अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 का आगाज़ किया था और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डील करने की कोशिश की थी। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम। बच्चों, ये आपने 10th क्लास में ऑलरेडी रे डायग्राम्स की मदद से इमेज फॉर्मेशन पढ़ी हुई है। ये वही चीज़ हम यहाँ पर रिपीट करने लगे हैं, लेकिन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटीडस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे पास इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसकी वजह ये है कि ये जो रे डायग्राम्स हैं आपको मुख्तलिफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 6 केसेस में डिस्कस करूँगा और अगर आप ये अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप के अंदर किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो केस नंबर 1 क्या है सर? केस नंबर 1 ये है, फर्स्ट क्या, आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है और इस कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पर। सर इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर मौजूद हो तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। सर मिसाल के तौर पे बच्चों, हम लोग जो सूरज है उसको हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, फर्स्ट किया ये कन्वेक्स लेंस है और ये इसका फोकल पॉइंट है और फोकल पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो फासला होता है उसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं। ये कहलाता है 1f, लेकिन अगर मैं इससे मज़ीद इतना फासले आगे चला जाऊं तो ये 2f कहलाएगा। इसी तरह ये 1f कहलाता है और ये हमारे पास 2f कहलाता है। ठीक है, फोकस लेंस के राइट पे भी एग्जिस्ट कर सकता है और लेफ्ट पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा जी, फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी जो हाइट है वो आप O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी हाइट को, या आप इसकी हाइट को HI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना मुश्किल काम होता है। इवन हम इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट ड्रॉ भी नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट से हम किस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं? बच्चों, इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट से लाइट की रेस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा था कि इन्फिनिटी का जो ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर सोर्स इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करता हो तो उससे जो रोशनी की रेज आती हैं वो तमाम की तमाम पैरेलल रेज होती हैं। तो इसलिए इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट से ये जो लाइट रेज आ रही हैं ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी पैरेलल आ रही हैं। और एक तो ये आपस में पैरेलल हैं, दूसरी बात ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। ये इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, उससे पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो लेंस में से गुजरने के बाद सारी की सारी फोकस के ऊपर मिलती हैं। तो इसका मतलब सर ये हुआ, ये तमाम लाइट रेज लेंस से आपके पास बेंड होने के बाद एक पॉइंट पर मिलेंगी, फोकस के ऊपर मिलेंगे और वहाँ पर हमारा बनेगा इमेज कहाँ बनेगा? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। पहली बात, फोकस पे बनेगा। दूसरी बात, इमेज इंतहाई छोटा होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा, इंतहाई छोटा इमेज होगा। तीसरी बात यह है कि इमेज रियल होगा। सर वाई रियल? रियल का मतलब ये होता है कि लाइट रेज एक्चुअली इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, इसलिए रियल इमेज होगा। और आखिरी बात ये है कि इमेज इन्वर्टेड होगा। उसके बाद ये जो इमेज बना है इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से सिर्फ छोटी नहीं होगी बल्कि बहुत छोटी होगी। मैग्निफिकेशन क्या होती है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशो। चूँकि मैग्निफिकेशन आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशो होती है। इसमें ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा जबकि इमेज इंतहाई छोटा होगा। चूँकि इमेज इंतहाई छोटा है इसलिए मैग्निफिकेशन इंतहाई कम आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर बहुत कम है। अगर न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब रेशो जो होगी वो 1 से छोटी आएगी। मिसाल के तौर पे आपके पास न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 1000, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.001 आएगा। यानी रेशो जो है इंतहाई छोटी आएगी। इस रेशो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन 1 से बहुत छोटी आएगी, इसलिए डबल लेस का साइन इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का साइज जब वो इमेज में कन्वर्ट होता है तो वो बड़ा हो गया है। मैग्निफिकेशन अगर 1 आ रही है, इसका मतलब ये होता है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी ही इमेज बनी है। और मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा था जबकि इमेज छोटा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर
ये जो इमेज बनी है इंतहाई छोटी बनी है, इसलिए मैं कहूँगा मैग्निफिकेशन इज वेरी मच लेस देन 1। केस नंबर 2 सर, अब आपने करना ये है, इस ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब करते चले जाना है। ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, अब मैं इन्फिनिटी से थोड़ा करीब ले आता हूँ। मैं कहाँ पर ले आता हूँ सर, मैं लेंस को रख देता हूँ जस्ट बियॉन्ड 2f, 2f से परे रख देता हूँ। आपको पता है वही कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया यहाँ पर, वही f, वही 2f, ये f और ये हमारे पास 2f। आपने ऑब्जेक्ट को रखा 2f से परे, ये 2f से परे रखा है। अच्छा जी, पहली बात, ये जो हमारे पास केस है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये वाला जो केस नंबर 1, ये वो जो आपको देखने को मिलता है टेलीस्कोप के अंदर। टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट जिनको हम देख रहे होते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स को, स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को, वो इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका जो पहला इमेज बनता है वो इंतहाई छोटा बनता है, उसको फर्दर फिर मैग्नीफाई किया जाता है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट को रखना है 2f से परे। ये 2f है, इससे परे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा। वही आप एक काम करेंगे, इमेज की फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 या 3 लाइट रेज ड्रॉ करते हैं। एक लाइट रे मैंने ड्रॉ की, जो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट से रोशनी आती है। एक लाइट रे यहाँ से आई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस ब्लैक वाली लाइन के पैरेलल आ रही है, इस लाइन के पैरेलल ये लाइट रे आ रही है। और हमने पढ़ा था जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो लेंस में से बेंड होने के बाद फोकस में से गुजरती है। एक और लाइट रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर में से गुजारी, और मैंने कहा था ऑप्टिकल सेंटर में से जो लाइट रे गुजरती है उसमें किसी किस्म की कोई डेविएशन नहीं होती। और एक लाइट रे मैं फोकस में से गुजारी, और हमने कहा था जो लाइट रे फोकस में से गुजरती है तो वो लेंस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीनों लाइट रेज यहाँ पर मिलेंगी, जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर हमारा इमेज बनेगा, ये हमारा इमेज कहलाएगा। ठीक है, इमेज बना कैसा है सर? इमेज रियल है। सर वाई रियल? रियल बच्चों इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब लोग देख सकते हैं लाइट रेज असल में कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं। दूसरी बात इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इमेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब उल्टा इमेज बन रहा है। सर तीसरी बात डिमिनिश्ड है, छोटा इमेज है। ऑब्जेक्ट आप साइज को कंपेयर करें, ऑब्जेक्ट बड़ा है जबकि इमेज जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है, इसलिए डिमिनिश्ड है। और सर आखिरी बात, इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? जब इमेज छोटा बनता है तो उसकी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होती है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा था वेरी मच लेस देन 1 होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा बनता है। अच्छा सर, ये जो केस है ये हमारी आम लाइफ में इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चों? जो आपकी आंख के ऊपर, ये रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है, आपको पता है आपकी आंख के अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल लेंस लगाया हुआ, कन्वेक्स लेंस। तो इसकी भी फोकल लेंथ होती है, इसका भी 2f फासला होता है। नॉर्मली हमारी आंख का जो कन्वेक्स लेंस होता है इससे ऑब्जेक्ट 2f से परे पड़े होते हैं। तो चूंकि 2f से परे पड़े होते हैं तो यहाँ पर जो इमेज बनता है वो इस केस के मुताबिक बनता है। तो इमेज कैसा बनता है? डिमिनिश्ड इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है। मतलब सर, मतलब ये बच्चों, फर्ज करें आप 6 फुट के, अब 6 फुट का ऑब्जेक्ट मेरी आंख के अंदर इमेज बना देता है और वो जो इमेज बनता है वो छोटा इमेज बनता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर 6 फुट का ऑब्जेक्ट होगा जबकि इमेज जो होगा उसका उसके साइज के मुताबिक छोटा बनेगा। जाहिर सी बात है मेरी आंख के ऊपर 6 फुट का इमेज तो नहीं बन सकता ना, ये 6 फुट से बड़ा इमेज तो नहीं बन सकता ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी आंख के ऊपर जो इमेज बनेगा उसका साइज कम होगा, वो डिमिनिश्ड इमेज कहलाएगा। सर केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है? अब आपने इस ऑब्जेक्ट को मजीद करीब लेके आना है। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर 2f पे रख देता हूँ, ये 2f पे रख दिया। वही 3 लाइट रेज ड्रॉ करेंगे। एक लाइट रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो लेंस में से गुजरने के बाद फोकस में से पास करेगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजारेंगे जो बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, और एक लाइट रे फोकस में से गुजारेंगे, लेंस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पर इमेज बनेगा। तो बच्चों ये वाहिद डिस्टेंस है जिसके ऊपर जब ऑब्जेक्ट पड़ा हो, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर पड़ा होगा तो इमेज भी 2f पर बनेगा। यहाँ पर क्या था? ऑब्जेक्ट पड़ा था 2f से परे, तो इमेज कहाँ बना था? f और 2f के दरमियान में कहीं पर। लेकिन ये वाहिद डिस्टेंस है, ये रे डायग्राम ये वाली आपकी बुक में भी बनी हुई है, ठीक है, चैप्टर के स्टार्ट में। वहाँ पर ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा तो इमेज भी 2f पर ही बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही इमेज बनेगा। इमेज कैसा होगा सर? रियल, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली यहाँ पर मिल रही हैं। दूसरी बात, इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इमेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सर तीसरी बात, सर इसकी मैग्निफिकेशन बच्चों इसकी वन होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन होती है रेशो ऑफ
हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, चूंकि दोनों बराबर हैं तो कैंसिल होकर आंसर आएगा 1, तो इसकी मैग्निफिकेशन 1 होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं इस किस्म के इमेजेस? बच्चों आप लोग जब ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितना आपका फिजिकल साइज होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है, वो जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है वो आपको इमेज भी उतना ही बड़ा दिखाता है, यानी उसकी मैग्निफिकेशन 1 होती है। सर केस नंबर 4 में क्या करना है? आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से और थोड़ा करीब लेके आए f और 2f के दरमियान। इसको पढ़ा कैसे जाता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। f एंड 2f से को पढ़ने का एक और तरीका भी है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द फोकस। बच्चों ये जो केस है ना, आपको जस्ट बियॉन्ड द फोकस, ये f और 2f के दरमियान वाला, ये आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एप्लीकेशन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट को जस्ट बियॉन्ड द फोकस रखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट को रखा, इसकी साइज, इसका जो साइज है दैट इज ओ बोल लें या HO बोल लें, हाइट या साइज। अच्छा जी, वही 3 लाइट रेज ड्रॉ करेंगे। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, लेंस में से गुजरने के बाद फोकस में से गुजरेगी। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। एक लाइट रे फोकस में से आएगी, लेंस में से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीनों जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। ठीक है जी, अब अगर आप गौर से देखें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब जाता जा रहा है, इमेज का साइज बढ़ता चला जा रहा है। पहले इमेज इंतहाई छोटा था, फिर इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ा, फिर इमेज का साइज थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, यहाँ पर इमेज का साइज और इंक्रीज हो रहा है। तो सर यहाँ पर इमेज बना है। इमेज की नेचर क्या है? पहली बात, इमेज रियल है। इमेज बन कर रहा है 2f से परे बन रहा है, यानी जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान होता है तो इमेज जो बनता है वो 2f से परे बनता है, बियॉन्ड 2f बनता है। रियल क्यों सर? क्योंकि लाइट रेज असल में मिल रही हैं। दूसरी बात, इन्वर्टेड क्यों है सर? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इमेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सर आखिरी बात, मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब ये है कि इसकी जो मैग्निफिकेशन है ना बच्चों, वो 1 से ज़्यादा है। जब मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होती है इसका मतलब इमेज बड़ा बन रहा है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटी होती है इसका मतलब इमेज छोटा बन रहा है। मैग्निफिकेशन अगर 1 होती है इसका मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा ही इमेज बन रहा है। तो बच्चों इसकी मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इमेज का साइज ज़्यादा है। फर्ज करें इमेज का साइज है 3, जबकि ऑब्जेक्ट का साइज कम है। ऑब्जेक्ट का साइज कम लिखते हैं आप, डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? 1.5। इसका मतलब इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 होगी। अगली बात है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस। जब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा जाता है तब क्या सूरत हाल होती है? बच्चों ये जो केस है ये आपको देखने को मिलेगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर देखने को मिलेगा। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर इन्फिनिटी से और करीब लेके आया, फिर मज़ीद करीब लाया, फिर मज़ीद करीब लाया, अब मैं एग्जैक्टली फोकस पे ले आया हूँ। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके आऊँगा तो आप वही लाइट रेज ड्रॉ करेंगे। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे, लेंस में से गुजरने के बाद फोकस में से पास करेगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजार देंगे। अब देखेंगे ये दोनों की दोनों लाइट रेज पैरेलल हो गई हैं, और आपको पता है कि पैरेलल लाइट रेज जो हैं वो अगर मैं इनको सपोज करूं कि ये मिलेंगी तो ये बहुत दूर जाकर मिलेंगी। पैरेलल ड्रॉ करने का मतलब फिजिक्स के अंदर ये होता है कि ये जो लाइट रेस हैं इनको बहुत ज़्यादा आगे एक्सटेंड करूंगा तो फिर जाकर ये मिलेंगे। बहुत ज़्यादा आगे को दिखाने के लिए हम लाइंस को पैरेलल ड्रॉ करते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, ये दोनों पैरेलल दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों लाइट रेस जो हैं ये मिल रही हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इनको आगे ड्रॉ करके दिखाऊँ। ये बहुत आगे जाकर मिलेंगी, चूँकि बहुत आगे जाकर मिलेंगी वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। इसलिए तो जब भी इमेज दूर बन रहा होता है तो हम उसको पैरेलल लाइट रेज की शक्ल में दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट दूर था तो हमने पैरेलल लाइट रेज दिखा दी थी आपको, तो जैसे यहाँ पर इमेज दूर है तो यहाँ पर भी हमने पैरेलल लाइट रेज आपको दिखा दी है। सर इमेज होगा कैसा? बच्चों इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि लाइट रेज बहुत दूर जाकर मिलेंगे। नंबर टू इमेज रियल होगा, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही होंगी लेकिन बहुत दूर जाकर कर रही होंगी। नंबर 4 जो होगा
वो होगा आपके पास इन्वर्टेड इमेज होगा। इन्वर्टेड क्यों? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इमेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और उसकी मैग्निफिकेशन इंतहाई ज़्यादा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये बहुत दूर जाकर मिलेंगी तो एक बहुत बड़ा इमेज बनेगा। इमेज का साइज चूंकि बहुत ज़्यादा होगा और ऑब्जेक्ट का साइज कम है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा होगी और उस मैग्निफिकेशन को आप इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन का नाम दे सकते हैं। जी बच्चों, लास्ट केस नंबर 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकस, यानी फोकस से भी मजीद करीब लेके आना है आपने ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं, यहां से उठाकर यहां रख देता हूं। इसको बोलते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस या इनसाइड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आपको केस नंबर 6 बताया जा रहा है ना, ये आप इस्तेमाल करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उसके अंदर ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा जाता है, ये फोकस के अंदर प्लेस किया, वही एक लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस में से गुजरने के बाद फोकस में से पास करेगी। एक और लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से बगैर किसी डिफ्लेक्शन के गुजर जाएगी, बगैर किसी बेंडिंग के गुजर जाएगी, और आप देखेंगे ये दोनों लाइट रेज का दरमियानी फासला बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब सर ये पैरेलल नहीं है बल्कि ये डाइवर्ज हो रही हैं। अब डाइवर्ज हो रही हैं तो फिर इस केस में क्या होगा? इस केस के अंदर बच्चों होगा ये कि आप इन लाइंस को बैक एक्सटेंड करेंगे। जब आप इनको डॉटेड लाइन से बैक एक्सटेंड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रोशनी इस पॉइंट से आ रही है, और इस पॉइंट, असल में रोशनी इस पॉइंट से नहीं आ रही, लेकिन हमारी आंख को लगेगा कि रोशनी इस पॉइंट से आ रही है। और बच्चों यहाँ पर आपका बनेगा एक वर्चुअल इमेज। सर वर्चुअल इमेज क्यों बोल रहे हैं बच्चों? वर्चुअल इमेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइट रेज असल में कन्वर्ज नहीं कर रही, लेकिन हमें लगेगा कि लाइट की ये दोनों रेज इस पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं या इस पॉइंट से आ रही हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट की रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही। लेकिन इस इमेज के बारे में ख़ास बात, पहला ये वर्चुअल होगा, हकीकी इमेज नहीं होगा, गैर हकीकी इमेज होगा। दूसरी बात ये सीधा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज है। तीसरी बात ये मैग्नीफाइड इमेज है, इसकी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। सर क्यों? इसकी वजह ये है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। सर बच्चों इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी बेसिक चीज़ें, अगर आपको ये आती होंगी चीज़ें तो आपको आगे चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर कहीं से कोई बात समझ नहीं आती तो आप ये जो लेक्चर है इसको दोबारा से प्ले करके सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।